बिहार में ठीक 8 से 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब कुछ क्लियर कर लिया है। राजनीति गलियारे में ये भी चर्चा है कि सीट भी क्लियर हो गया है कि आखिर कौन सा वो विधानसभा सीट है जहां से निशांत आने वाला चुनाव लड़ेंगे। तो हम आपको बताते चलें कि ये वही सीट है जहां से नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव लड़ा करते थे। उसी विधानसभा सीट से निशांत कुमार भी चुनाव लड़ेंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है। कहा यह जा रहा है कि सीट भी तय हो गया है, वहां से तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है और इस बार निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री हो ही जाएगी। हालांकि जेडीयू के कई सारे नेता इस पर बयान देते जरूर नजर आए हैं। कई सारे नेताओं ने ये कहा कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वैसे ही राजनीति करने वाले व्यक्ति के बच्चे भी राजनीति में ही आएंगे। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, जिस प्रोफेशन में उसके माता पिता होते हैं, बच्चे भी ज़्यादातर उसी प्रोफेशन में जाने की इच्छा जताते हैं या माता पिता भी यही चाहते हैं कि उसी प्रोफेशन में बच्चे जाएं। और जब नीतीश कुमार इतने सालों से बिहार की सेवा कर रहे हैं तो ये मौका निशांत कुमार को भी मिलना चाहिए। निशांत कुमार को भी राजनीति में आनी चाहिए और निशांत कुमार भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अंतिम निर्णय नीतीश कुमार लेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से अब तक ये नहीं कहा गया है कि निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीट कौन सी होगी ये भी अब तक नीतीश कुमार की तरफ से तय नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा जोरों शोरों से है। चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि राजधानी पटना में एक पोस्टर लगाया गया जहां पर यह बताया गया कि निशांत कुमार हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। नालंदा के हरनौत विधानसभा सीट से निशांत कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं और इसी सीट से नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ा करते थे। तो पिता की ही सीट पर पुत्र को उतारा जाएगा। निशांत कुमार उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खूब चर्चा हो रही है। निशांत कुमार को लेकर पहले भी नीतीश कुमार ने बयान दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि निशांत राजनीति में नहीं आएंगे। नीतीश कुमार का ये भी बयान निकलकर सामने आया कि जब तक हम राजनीति में हैं, मेरे घर से कोई भी राजनीति में नहीं आ सकता। परिवारवाद पर भी नीतीश कुमार लगातार प्रमुखता से बोलते नजर आए हैं। मुखर होकर उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ बयान दिया है। नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हैं। उन्होंने कहा कि केवल लालू प्रसाद यादव अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। राहुल गांधी पर तंज कसा है। गांधी परिवार पर उन्होंने कहा है कि ये दोनों ऐसी राजनीति पार्टी है, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, जो परिवारवाद के शिकार है। ये लोग परिवार वाली पार्टी है, ये लोग जनहित में नहीं सोचते। ये तमाम बातें बीजेपी के द्वारा, जेडीयू के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा लगातार कहा जाता है। और ऐसे में अगर निशांत की राजनीति एंट्री होती है तो नीतीश कुमार के बयान को ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं और अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो नीतीश कुमार भी परिवारवाद के शिकार हो जाएंगे। हालांकि इस पर अब तक नीतीश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन चर्चा जोरों शोरों से है। हम आपको नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर खूब चर्चा की विषय लगातार बनी रहती है। निशांत कुमार और नीतीश कुमार के संबंध के बारे में भी खूब चर्चा होती है, लेकिन ये तस्वीर देखिए जिसके बाद खूब चर्चा होने लगी कि निशांत कुमार हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। निशांत कुमार की ये तस्वीर, जहां पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि निशांत कुमार की एक तरफ तस्वीर लगाई गई है पोस्टर में और दूसरी तरफ जो ये व्यक्ति की तस्वीर है, दरअसल ये कांग्रेस के भावी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर लगाई गई है जहां पर ये लिखा गया है कि रवि गोल्डन कुमार, जो कि हरनौत से आते हैं और हरनौत के कांग्रेस के भावी उम्मीदवार अपने आप को इन्होंने बताया है। इनके मुताबिक ये हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अपने आप को इन्होंने प्रजा का बेटा बताया है। दूसरी तरफ राजा का बेटा निशांत कुमार को बताया गया है, मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो इन्होंने निशांत कुमार की तस्वीर के नीचे लिखा है कि राजा का बेटा, और दूसरी तरफ रवि गोल्डन कुमार, जो कि हरनौत के भावी उम्मीदवार अपने आप को कह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भावी उम्मीदवार हरनौत विधानसभा।
बीच में इन्होंने पोस्टर पर लिखा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगा राजा वही बनेगा। यानी कि जनता जिसे चाहेगी वही हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, वही चुनाव जीतेंगे भी। अगर राजा का बेटा निशांत कुमार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चुनाव लड़ते हैं तो इन्हें जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, इन्हें वोट नहीं देगी, इन्हें नहीं जिताएगी। रवि गोल्डन कुमार के मुताबिक प्रजा के बेटा हैं ये, और इन्हीं अगर ये चुनाव लड़ते हैं, जो खुद इन्होंने कहा है कि ये भावी उम्मीदवार हैं हरनौत के, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो इन्हें जनता जिताएगी, इनका समर्थन करेगी जनता। ये पोस्टर राजधानी पटना के कई प्रमुख जगहों पर लगाया गया है और आज जब ये पोस्टर लगाया गया तो चर्चा जोरों शोरों से होने लगी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तय कर लिया गया है, नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी कर ली है कि नीतीश कुमार राजनीति में हैं ही। राजनीति में ये भी चर्चा जोरों शोरों से लगातार होती आ रही है कि नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए। विपक्ष ये लगातार कहता आ रहा है कि अब नीतीश कुमार से राजनीति नहीं होगी। नीतीश कुमार का भी ये बयान निकल कर सामने आया जहाँ पर नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो हम अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं, अब हम राजनीति में नहीं रहेंगे। एक दो बार नीतीश कुमार ने भी ऐसा बयान दिया है। तो अब जब नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, नीतीश कुमार अब अगले मुख्यमंत्री ना बने, इस वजह से अपने बेटे को अब राजनीति में लाने की पूरी चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार, पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये चर्चा लगातार हो रही है। इन सब के बीच ये पोस्टर जब राजधानी पटना में लगाया गया तब चर्चा और भी ज़्यादा होने लगी। हालांकि अब तक नीतीश कुमार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। नीतीश कुमार ने अब तक नहीं कहा है कि निशांत आ रहे हैं राजनीति में। निशांत कुमार ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन अंदर खाने ये बात चल रही है कि अब नीतीश कुमार जब बिहार में इतने सालों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे, बिहार की विकास के लिए नीतीश कुमार ने ढेरों काम किए हैं, तो अब उनके बेटे निशांत कुमार को भी ये मौका मिलना चाहिए। निशांत भी हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, चुनाव जीते और नीतीश कुमार के बाद वो बिहार की बागडोर संभाले, जेडीयू की बागडोर संभाले। ये चर्चा जोरों शोरों से है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या निशांत सचमुच में चुनाव लड़ रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होती जाएगी, तस्वीर साफ होते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि क्या निशांत चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं। सब कुछ हम आपको बताएंगे। बिहार की सियासत की हर खबर पर हमारी पैनी नज़र है। आप तक सबसे पहले वो खबर पहुंचेगी। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।